Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Hello and welcome back to my channel, The Credible Advice. और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक उम्मीद जनाबे वाला। आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो keep watching this video if you are interested to work in Europe in particular. बहुत ही recent update है, बहुत कम लोगों को पता है इस बारे में कि ये क्या तब्दीली हुई है यूरोप में। और अभी इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप लोग बेइंतहा खुश होंगे इस मालूमात को जान के आई शुरू से। तो क्या है ये जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये एक वर्क परमिट है स्वीडन का, स्वीडन वर्क परमिट। इट्स अ शेंजन कंट्री, इट्स अ यूरोपियन कंट्री। शेंजन वीजे पे आप जाते हैं तो ये क्या है, इस कैटेगरी का नाम क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ जॉब सीकर वीजा। अब आप सोच रहे होंगे जॉब सीकर वीजा, जब भी आपके दिमाग में नाम आएगा जॉब सीकर वीजा तो आपके दिमाग में क्या आता है? जर्मनी आता है नेचुरली, राइट। आपके दिमाग में क्या आता है? ऑस्ट्रिया आता है। ज्यादातर आप लोगों के दिमाग में जर्मनी आ रहा होगा। लेकिन उस जॉब सीकर वीजे की कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। एक तो वहां पर आपको ज़्यादा लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। जर्मनी जाना है तो वहां पर जाने के लिए आपको ब्लॉक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, वो भी एक एक्सपेंस होता है जॉब सीकर वीजे के लिए। फिर जनाब आला आपको वहां पर जाके लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जर्मनी जाने के लिए, ऑफ कोर्स टू स्टे देयर। और इसके अलावा ज़ाहिर है उसका फिर एक रिक्वायरमेंट है, पूरा उसके थ्रू आपको जाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो स्वीडन जॉब सीकर वीजा है, इसके लिए बहुत ही इजीएस्ट उनकी रिक्वायरमेंट है। इट इज नॉट अनलाइक जर्मनी, आपको लैंग्वेज नहीं सीखनी स्वीडन के लिए। अनलाइक जर्मनी आपको कोई ब्लॉक अकाउंट ओपन नहीं करना। अनलाइक जर्मनी ये 6 महीने का वीजा नहीं होता, ये 3 से लेके 9 मंथ्स तक का वीजा हो सकता है, फ्रॉम 3 मंथ्स टू 9 मंथ्स। और स्वीडन में इस वक्त बेपनाह अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। उनकी पूरी लिस्ट अवेलेबल है कि कौन कौन से लोग हैं जो स्वीडन में, वैसे तो उन्होंने कोई इन पर्टिकुलर नहीं बताया कि आप लोग अप्लाई करें या आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ऑन जनरल बात करें सो स्वीडन में बेपनाह इस वक्त जॉब्स अवेलेबल हैं। और इसमें कुछ बुनियादी जो खास तौर पे जो लोग रिक्वायर्ड हैं, जो फील्ड रिक्वायर्ड हैं, वो भी मैं आपको गवर्नमेंट का लिंक यहाँ पर शेयर कर लूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए जो इसमें लोग रिक्वायर्ड, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, फार्मासिस्ट चाहिए, थेरेपिस्ट चाहिए, बेकर्स चाहिए, और फिर जनाब आला बायोमेडिकल एनालिस्ट चाहिए, सोशल मीडिया के लोग चाहिए, फिर जनाब सिविल इंजीनियर चाहिए, सिविल इंजीनियर बहुत डिमांड में लग रहा है। टेक्निकल हीटिंग वाटर वर्क्स वाले चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए, प्रॉपर्टी मैनेजर, वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी मैनेजर, और जनाब फिर हेयर ड्रेसेस भी है, बिजनेस सेल्समैन यानी कि बिजनेस डेवलपर, इंग्लिश एंड टेक्निकल कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टेक्निक इंडस्ट्री, प्रोडक्शन प्लानर, और जनाब फिर इस तरह बेपनाह एक लंबी लिस्ट है। डॉक्टर्स चाहिए, आईटी के लोग हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स, आईटी मैनेजमेंट, ऑडिट, फाइनेंस। इट्स अ ह्यूज लिस्ट जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा। ये सारे लोग एलिजिबल हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। देखें ये जो स्वीडन की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। उसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, जैसे कुछ एम्बेसीज ऐसी होती हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं होती। फिर आप जाएं जी टर्की जाएं या दुबई जाएं या कोई दूसरी कंट्री जाके फिर थ्रू वाया आप जाते हैं। और ये बड़ा एक नया रिसेंट प्रोसेस है। इसकी जो रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें कि क्या है ये, इसके लिए जो सबसे मैंडेटरी जो बात है वो आपके पास डिग्री होना चाहिए, यानी यू गॉट टू हैव अ एडवांस डिग्री। बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है ये, आपके पास एडवांस डिग्री होना चाहिए। और जरूरी नहीं है आपको कोई इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए आपको। आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया मुझे कि वर्किंग एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, कैसे? इसमें जो सबसे बुनियादी चीज है वो आपकी डिग्री होना चाहिए। फिर ज्यादा इसकी डिग्री इक्विवेलेंसी निकलती है, जैसे जर्मनी में आपको ज़ैप इक्विवेलेंसी निकालते थे, इस तरह इसकी भी डिग्री इक्विवेलेंसी निकालनी है। तो चीजें बेसिक नॉर्मल है, वो तो फॉर्मेलिटीज होती हैं। अच्छा, अब इसमें जो बेसिक चीजें हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो मैं बताता हूँ आपको, जो सबसे बुनियादी हैं।
जो कि मैं आप लोगों से शेयर भी कर लूँगा यहाँ पर। दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट और बेसिक रिक्वायरमेंट आप इसे कह लीजिए। अच्छा, अब ये क्या कंप्लीट स्टडीज कॉरेस्पॉन्डेंस टू एन एडवांस लेवल डिग्री, यानी आपके पास एविडेंस होना चाहिए एडवांस डिग्री का, यानी कि डिग्री इक्विवेलेंसी मंगाना चाहिए आपने इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब सीकर वीजा। प्लान टू सीक एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, यानी आपका जो एजेंडा है इट शुड बी क्लियर कि आपने कहाँ जॉब करनी है, ये सारी प्री रिक्विजिट पहले से होना चाहिए आपकी। और इसके अलावा ये be able to support yourself during the period of which you are applying for a permit and money to cover the cost of your journey home। भाई कह रहा है कि जब तुम जाओगे स्वीडन तो आपके पास एक बेसिक बैंक बैलेंस तो होना चाहिए ना, मैंडेटरी नहीं है कितना होना चाहिए, लेकिन बेसिक तो होना चाहिए। इतना तो होना चाहिए कि भाई मैं स्वीडन जा रहा हूँ 9 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो ये मेरे खाने पीने का खर्चा, ये मेरे रहने का खर्चा, इतना अमाउंट होने चाहिए आपके पास, जो कि बहुत ही बुनियादी बात है। हम तो विजिट वीजे में करके जाते हैं तो अपना खर्चा साथ लेके जाते हैं, तो बड़ी बुनियादी बात है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, you got to have a comprehensive health insurance valid for valid for the care in Sweden। कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, और ज़ाहिर है पासपोर्ट, सिंपल पासपोर्ट होना चाहिए जो कि ऑफ कोर्स वैलिड होना चाहिए। और तीसरी और रिक्वायरमेंट लिखी, यू शुड नॉट बी फ्रॉम स्वीडन। तो नेशनल प्रोग्राम है, क्विकेस्ट प्रोसेस है। अगर आपको स्वीडन जाना है, अब आप सोचिए स्वीडन, ये इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, पहले मैं आपको वो शेयर करता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्वीडन की, जहाँ पर आपको सारी मालूमात इसकी मिल जाएगी, और मैं इसका गवर्नमेंट का लिंक भी दे दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये रेजिडेंट परमिट है फॉर हाईली क्वालिफाइड पर्सन टू लुक फॉर एंड स्टार्ट अ बिजनेस, यानी जॉब के हवाले से भी और बिजनेस के हवाले से भी हाईली स्किल्ड वर्कर की लोगों की बात की जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं यहाँ पर, जो मैं जिक्र भी कर रहा था आप लोगों से। अब देखिए ये क्या है, इसमें ज़ाहिर है आपको बताया जा रहा है कि आपके पास एडवांस डिग्री होना चाहिए, और दूसरी बात ये की जा रही है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस एजेंडा के थ्रू जा रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि ज़ाहिर है आपके पास जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके पास इतना अमाउंट ज़रूर होना चाहिए कि जब आप ट्रैवल कर सकें, जा सकें, सर्च कर सकें, इतना अमाउंट ज़रूर, यानी कि you got to have certain bank balance before you apply for this category। और ज़ाहिर है चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड फॉर केयर इन स्वीडन। हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जा रही है और ज़ाहिर है पासपोर्ट की बात की जा रही है। बड़ा ये जॉब शॉर्टेज लिस्ट है। हम स्वीडन की बात करें तो ये आपके सामने ही है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन मशीन ऑपरेटर, इट्स अ ह्यूज लिस्ट। और इसकी भी मैं आपको जो लिस्ट है वो शेयर कर लूँगा ताकि आप देख सकें। इट्स अ ह्यूज लिस्ट, और जो बता रहा था आपको, हर तरह के लोग चाहिए, चाहे मैनेजमेंट के हो, आईटी के हो, इंजीनियर हो, हर तरह के ज़ाहिर इसमें लोग रिक्वायर्ड हैं। और मतलब लेबर कैटेगरी में भी लोग रिक्वायर्ड हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज में चाहिए लोग। जनाब, तो आपने देखा कि कितनी अमेजिंग, मैंने आपको गवर्नमेंट का लिंक भी शेयर किया है कि देखिए ये कैसे एम्बेसी में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। रिसेंटली हुआ है ये, पिछले ही महीने रिसेंटली ये जॉब सीकर वीजा लॉन्च हुआ है स्वीडन का। और कमाल बात ये है कि इसकी अवेयरनेस बहुत ही कम है और क्विकेस्ट बेसिस पे हो सकता है। बजाय इसके कि आप ब्लॉक अकाउंट खोलें, बजाय इसके कि आप जर्मन लैंग्वेज करें, ये एक सिंपल तरीका है यूरोप जाने का, और जो कि 9 महीने तक आपको वैलिड हो सकता है। ठीक, इसकी प्री रिक्विजिट क्या है कि आपके, मैंने गवर्नमेंट का लिंक भी शेयर किया है एम्बेसी का, और एम्प्लॉयर की लिस्ट भी मेंशन कर दी मैंने आपको। देखें इस एम्प्लॉयर से जब आपका क्योंकि एम्बेसी वाले चेक करेंगे ना कि आपने किस किस एम्प्लॉयर से क्या क्या बातचीत चल रही है आपकी, तो कॉरेस्पॉन्डेंस इंशाल्लाह हम आपको करके देंगे, पूरा एप्लीकेशन हम आपको बना के देंगे, वहाँ की पूरी आइटनरी हम आपको बना के देंगे। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम लोगों को पता है, स्वीडन जॉब सीकर वीजा, और आप चाहें तो इस ग्रैंड अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। और आई एम श्योर यू वुड बी वेरी हैप्पी टू हियर दैट। वैसे तो इसको जॉब सीकर वीजा नहीं कहा जाता, इसका जो एक्चुअल वर्ड है वो है रेजिडेंट परमिट
for highly qualified person, resident permit, work permit, resident permit कह लीजिए, जॉब सीकर वीजा कह लीजिए, क्योंकि 3 से 9 महीने का लगता है। और फिर जाहिर है जब आपको क्या करेंगे, जब आप आएंगे स्वीडन, नौकरी हासिल करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जॉब सीकर वीजा किस में कन्वर्ट होगा, वर्क परमिट में हो जाएगा। फिर वर्क परमिट किस में कन्वर्ट होता है, पीआर पे होता है। फिर पीआर किस पे कन्वर्ट होता है, नेशनैलिटी पे होता है। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। स्वीडन इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ पर आपको नेटिव लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। स्वीडन में आने के बाद आप अंग्रेजी लैंग्वेज में का इस्तेमाल करते हुए नौकरी हासिल कर सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सो इफ यू गॉट एनी कंफ्यूजन, मैंने कोशिश करी कि जितना आसानी करके बता सकूं आपको, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।